तो अब ये हमारा थर्ड चैप्टर है, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये हमारा थर्ड चैप्टर है और हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसको। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा था, नई तरीके से लाइफ को जो है जीने वाले थे हम लोग, नई तरीके से जीना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। सबसे पहले जो है हमने देखा कि हंटर गैदरर्स थे जो कि नर्मदा रिवर के पास में थे, और साउथ में दो साइड्स थी, एक कुरनूल और एक हुंसगी। वहाँ पर जो है लोग रहते थे। हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि वो बार बार मूव कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे थे, और उसका रीज़न था, काफ़ी सारे रीज़न थे, लेकिन एक मेन रीज़न था कि एक जगह पर अगर वो रहते हैं तो उतना फूड नहीं था कि वो वहाँ पर सेटल कर सकें। तो वो हमेशा मूव करते रहते थे। साथ ही साथ वो हंटिंग करते थे, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे, क्योंकि वही खाने के लिए था। और साथ ही साथ में जो भी प्लांट्स थे, वाइल्ड प्लांट्स थे, उनको वो कलेक्ट करते थे और खाते थे वो लोग। इससे वो गुजारा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पैलियोलिथिक एज से आगे हम निकले और वार्म टेम्परेचर हुआ, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो अर्थ पर जो है प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे। तो प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे, तो लोग जो हैं, लोगों ने देखा कि इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो खाने लायक हैं, तो उन्हीं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए लोगों ने स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से वो लोग जो है फार्मर्स बने। और जो प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनको, उन प्लांट्स को जो है प्रोटेक्ट भी करना होता है, उनको पानी भी देना होता है। तो उसी पर्पज़ के लिए उन्होंने एक जगह पर रहना स्टार्ट किया। उनको जो है वो देखभाल करते थे उन प्लांट्स की, और साथ ही साथ जो है वो एनिमल्स को भी पालना स्टार्ट कर दिया था जैसे जैसे जो है टाइम पीरियड आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये शिफ्ट आया, हमने प्लांट्स उगाना स्टार्ट किया, पानी देने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने एक जगह पर रहना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम कैसे बने, जो है ह्यूमंस कैसे जो है जानवरों को पालना सीखा उन्होंने, कैसे वो हर्डर्स बन गए थे। तो सबसे पहले जो वो खाना खाते थे उसको वो छोड़ देते थे वहीं पर ही। तो कुछ जानवर आते थे और वो खा लेते थे, ठीक है, उस बचे कुचे खाने को। तो जैसे वो खाना खाते थे तो अट्रैक्ट होते थे जानवर, क्योंकि उनको भी पेट भरना है अपना। तो ह्यूमंस को उन्होंने सोचा, ह्यूमंस ने सोचा कि क्यों ना हम इनको पालना स्टार्ट करें। तो वहाँ से जो है लोगों ने जानवरों को पालना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले कौन सा एनिमल था जो कि हमने पालना स्टार्ट किया, तो वो वाइल्ड एंसेस्टर था डॉग्स का। डॉग का जो पूर्वज होते थे उनको जो है वाइल्ड एंसेस्टर है, उनको हमने सबसे पहले जो है डोमेस्टिकेट किया, उनको पालना स्टार्ट किया। उसके बाद जो जो जेंटल, जो शांत एनिमल्स हैं, जो कि शांत स्वभाव के होते हैं, उन एनिमल्स को जो है ह्यूमंस ने पालना स्टार्ट किया, जैसे कि सीप हो गया, गोट हो गया, कैटल, पिग्स, जो कि जो कि ह्यूमंस के पास में आने लग गए थे। उन एनिमल्स को उन्होंने पालना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ वो प्रोटेक्ट करते थे जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे जो उनको मारना चाहते थे, उनको प्रोटेक्शन भी देते थे ह्यूमंस, जिससे कि वो जी पाए ज़्यादा देर तक। और एक बात ये भी है, जितने भी जो जानवर थे, ज़्यादा जानवर थे, उनको जिनको भी हमने डोमेस्टिकेट किया, वो ज़्यादातर जो है ग्रास खाते थे। ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे वो लोग। उसके बाद सो व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कि लोगों ने शुरू किया था टू ग्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स को पालने के लिए। मतलब कि एनिमल्स और प्लांट्स को पालने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए जो ग्रेजुअल प्रोसेस था उसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था 12,000 साल पहले। मतलब कि हमने देखा कि 2 मिलियन से लेके 12,000 तक तो जो है पैलियोलिथिक एज था। पैलियोलिथिक एज ख़त्म होते होते आइस एज जो है ख़त्म हो गई थी, और वार्म टेम्परेचर हुआ था, तो प्लांट्स ग्रो हो रहे थे। तो उसी टाइम पर डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, जानवरों को पालना स्टार्ट किया था, और प्लांट्स जो है ग्रो करना सीख रहे थे। तो वो कुछ सेलेक्ट भी करते होंगे किस तरीके के प्लांट्स चाहिए, किस तरीके के एनिमल्स को वो पालेंगे। तो उनकी कुछ चीज़ थी, जैसे कि वो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रो करते थे जो डिजीज़, जो कि उनमें ज़्यादा जल्दी बीमारी ना आ जाए। साथ ही साथ वो ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते थे जिनकी जो ग्रेन्स है, वो जो ग्रेन्स है वो बड़े साइज का हो, जिससे कि उनको कमी ना आए खाने में। तो वो बेस्ट क्वालिटी के सीड्स को जो है अपने साथ में रखते थे और स्टोर कर लेते थे, जिससे कि वो आगे जाके उनको भी ग्रो कर सके, एज अ वो स्टॉक रख लेते थे उसका। साथ ही साथ जो मजबूत जो स्टैक्स होते हैं, मतलब कि मजबूत क्या बोल सकते हैं,
प्लांट्स जो कि कैसा भी वेदर कंडीशन हो वो सर्वाइव कर सके, वो भी देखा जाता था। तो व्हीट और बार्ले ये दो क्रॉप्स ऐसी थी जो सबसे पहले जो है लोगों ने उगानी स्टार्ट की थी, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया था। उसके बाद एनिमल्स में क्या चेंज आया, जैसे जैसे हमने पालना स्टार्ट किया एनिमल्स को, तो उनमें क्या क्या चेंज आया। तो सबसे पहले लोगों ने, ह्यूमंस ने ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, ऐसे एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया जो जेंटल थे, जो शांत स्वभाव के थे। जैसे जैसे टाइम जो है आगे बढ़ता है, तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनमें और जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनमें अंतर आना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि ये वाइल्ड पिग है, इसके जो दांत थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, उसके जो होता है, जबड़ा होता है, वो काफ़ी बड़ा था। लेकिन जो डोमेस्टिकेटेड पिग था, जो पालतू पिग था, उसके छोटे छोटे दांत हो गए थे, क्योंकि उसको ना ही किसी को मारना था, ना ही किसी को हंट करना था, उसको बस जो है ह्यूमंस प्रोवाइड करवा दे रहे थे सब कुछ, तो उसके जो दांत थे वो छोटे होने स्टार्ट हो गए जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है। तो डोमेस्टिकेटेड पिग और वाइल्ड पिग में डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से जो वाइल्ड कैटल थे और जो डोमेस्टिकेटेड कैटल्स थी उनमें भी अंतर आना स्टार्ट हो गया। और सबसे पहले कौन से एनिमल्स हमने पालने स्टार्ट किए थे या फिर डोमेस्टिकेटेड करना स्टार्ट हुआ था, वो था सीप एंड गोट। ये दो जो है एनिमल्स हमने पहले जो है पालने स्टार्ट किए। तो अब हम बात करेंगे कि ये लोग जो है, जो भी इन्होंने उगाया था, ये स्टोर कैसे करते थे। तो ये ग्रेन्स को जो है स्टोर करके रखते थे फॉर बोथ फूड एंड सीड के लिए, क्योंकि अगले साल भी तो इनको उगाना पड़ेगा ना, तो उस पर्पज़ के लिए भी ये स्टोर करते थे। अब ये स्टोर मतलब कि खाना अगर उनको खाना है तो भी वो स्टोर करके रखते थे। अगले साल के लिए जो सीड्स वगैरह इनको उगाने पड़ेंगे, वो बेस्ट क्वालिटी के सीड्स भी ये स्टोर करके रखते थे। गिफ्ट की तरह भी ये स्टोर करके रखते थे अगर किसी को गिफ्ट देना है तो। और फ्यूचर फूड के लिए ये भी स्टोर करके रखते थे। अब किस किस चीज़ में ये स्टोर करके रखते थे, तो ये पोट्स ये बनाते थे और इन पोट्स में ये लोग इसको स्टोर करके रखते थे। कुछ बास्केट्स होती थी उसमें, और साथ ही साथ जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ पर ये गड्ढा करके उसमें जो है स्टोर करके रख देते थे, जिससे कि जो ये फूड है और ये जो सीड्स हैं ये ख़राब ना हो। तो ऐसे ये स्टोर करते थे। उसके बाद एनिमल्स भी ये जो है पालते थे। तो एनिमल्स जो हैं अपने आप मल्टीप्लाई होते हैं, अपने आप जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं। अगर उनको ध्यान से रखा जाए, ध्यान से उनकी केयर की जाए, तो वो एक रिलायबल सोर्स हो जाएगा लिविंग स्टोर ऑफ फूड का। मतलब खाने के लिए ये जो है बेस्ट सोर्स भी हो सकता है, ये मूविंग स्टोर हाउस था। जैसे कि कैटल है, कैटल हमको प्रोवाइड करता है मिल्क, जो कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है ना। तो मिल्क प्रोवाइड करता था, और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमको मीट भी प्रोवाइड कर सकते थे, है ना। तो एनिमल्स जो है मूविंग या फिर वॉकिंग स्टोर हाउसेस हैं, ठीक है। इसलिए ही जो है लोग एनिमल्स को पालना स्टार्ट किए थे। उसके बाद उसके बाद हमको एविडेंस मिलते हैं, जो हर्डर्स थे और फार्मर्स थे उनके बारे में हमको एविडेंस मिलते हैं। काफ़ी सारे इलाकों में, जम्मू एंड कश्मीर में हमको इनके एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पर इस एरिया में जो कि मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर मिलते हैं। ईस्ट में हम बिहार में और यूपी में काफ़ी सारे हैं, मध्य प्रदेश एंड साउथ में भी काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ पर हमको इनके एविडेंस मिले हैं, किनके फार्मर्स और जो हर्डर्स थे उनके बारे में हमको पता चलता है। साथ ही साथ कहीं पर कई साइट पर जो है जले हुए ग्रेन्स हमको मिले हैं, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए कि इन्होंने पर्पसली मतलब कि जानबूझकर जो है उनको जलाया था या फिर वो एक्सीडेंटली जल गए थे, तो वो पता नहीं लगा पाए थे। तो अब हम देखेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था, जैसे कि ये है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या क्या था, यहाँ पर क्या क्या मिला हमको। तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर हमको वीट मिला। बारले, बारले का मतलब होता है जौ, और मैंने पहले वीडियो में बारले को बाजरा बोला है, तो उसके लिए सॉरी। तो जौ बोलते हैं बारले को। उसके बाद है सीप, गोट एंड कैटल, कहाँ पर मिलती है हमको, मेहरगढ़ में मिलती हैं। और हमने देखा भी था कि बुरजा होम एंड खोलदे हवा में हमने ये तीन एनिमल्स पालने स्टार्ट किए थे, सीप, गोट एंड कैटल। और ये दो जो हैं
क्रॉप्स थी जो हमने सबसे पहले उगानी स्टार्ट की थी, तो वहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बुरजा होम जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर हमको क्या मिला है, हमको गेहूँ मिला है, लिन तिल का मतलब होता है मसूर की दाल, ठीक है। उसके बाद डॉग्स हमको मिले हैं, कैटल, सीप, गोट एंड बफेलो। बफेलो यहाँ पर जो है डोमेस्टिकेट की गई थी। उसके बाद है गुफ कराल। गुफ कराल भी कश्मीर में है, यहाँ पर हमको गेहूँ और लीन तेल मिला है। लीन तेल का वही मतलब होता है मसूर की दाल, मसूर की दाल यहाँ पर हमको मिली है। इसके बाद खोलदी हवा जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ पर तो खोलदीवा जो कि यूपी में है, यहाँ पर हमको राइस मिलता है, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स मिलती हैं, मतलब हड्डियाँ जो है हमको खोलदी हवा में यूपी में मिलती हैं। उसके बाद है महाघरा जो कि यूपी में ही पड़ता है, यहाँ पर भी हमको राइस और कैटल देखने को मिलती है। उसके बाद है चिरंड जो कि बिहार में है, यहाँ पर हमको गेहूँ और ग्रीन ग्राम जो बोलते हैं, जैसे कि हरे चने बोल सकते हैं। उसके बाद है बारले, बारले का मतलब होता है जौ, और बफेलो और ओक्स यहाँ पर जो है बिहार में मिलती है। उसके बाद जो महाघरा था जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ पर हमको एक्चुअल होफ देखने को मिली, जो कि क्ले सरफेस पर मतलब धसी हुई थी, मार्क हो रखी थी। अब एक्चुअल होफ का मतलब क्या होता है? होफ का मतलब होता है जैसे कि कैटल्स होते हैं, उनके पैरों में खुर होते हैं, राइट, तो उन खुर को बोलते हैं होफ। तो वहाँ पर जो है उनके निशान मिले थे, ठीक है। उसके बाद है हलूर। हलूर जो है आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर हमको मिलेट्स मिलते हैं। मिलेट्स का मतलब होता है बाजरा, ठीक है, मिलेट्स को बोलते हैं बाजरा। उसके बाद है कैटल, सीप, गोट एंड पिग हमको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद है पायमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर हमको काले चने, बाजरा, कैटल एंड सीप और पिग यहाँ पर हमको मिलता है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि डिफरेंट क्रॉप्स जो है डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट क्लाइमेट में अलग अलग तरीके से उगते थे। जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा रेनी सीजन था, जैसे कि ईस्ट में रेनी सीजन था, तो यूपी में जो है हमको राइस मिल रहा था। जैसे कि यूपी में हमको राइस मिल रहा था, यहाँ पर भी राइस मिल रहा था, है ना। और वीट जो है हमको नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जो नॉर्थ वाला एरिया था, वहाँ पर हमको वीट मिल रहा था। और जो मिलेट्स हैं, मतलब बाजरा जो है हमको साउथ में मिलता है, क्योंकि साउथ में गर्मी पड़ती है, तो मिलेट्स हमने देखा कि साउथ में मिल रहा था। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हो रही थी, बिकॉज डिफरेंट क्लाइमेट की वजह से। अब हम देखते हैं कि पिट हाउसेस क्या होते थे। मतलब पिट हाउसेस होते थे अंडरग्राउंड हाउसेस, जहाँ पर लोग जो हैं अंडरग्राउंड मतलब खोद देते थे एक एरिया को, और वहाँ पर जो है अंडरग्राउंड में रहते थे, और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती थी। अब ये अंडरग्राउंड क्यों रहते थे? क्योंकि ये जो पिट हाउसेस है ना, ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? कश्मीर में देखने को मिलते हैं, जो कि बुरजा होम जो है एक साइट है, वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने खोदा क्यों? इसलिए क्योंकि कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा जो है लो टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो ठंड के टाइम पर जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं, मतलब नीचे रहते हैं, और वो अंदर ही नीचे ही खाना बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब समर आता है तो वो बाहर खाना बनाते हैं, आउटडोर, ठीक है। तो डिपेंड करता है वेदर पर, तो वेदर पर डिपेंड करता है। तो अगर ठंड है तो वो अंदर बना लेंगे खाना, और अगर गर्मी हो रखी होगी तो आउटडोर में बना लेंगे। तो याद रखना कि पिट हाउसेस कहाँ पर हमको मिलते हैं? बुरजा होम, जो कि कश्मीर में है आज के टाइम पर। उसके बाद नियोलिथिक टूल्स हमको मिलते हैं। नियोलिथिक टूल्स कौन से होते हैं? जो कि पॉलिश्ड टूल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं ये, है ना, काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से बना रखे होते हैं। हालांकि हमने पैलियोलिथिक टूल्स देखे थे जो कि काफ़ी बड़े बड़े थे, काफ़ी बड़े बड़े थे, और वो उनकी कोई फिक्स शेप नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता है, हम स्मूथ और पॉलिश्ड टूल्स का जो है यूज़ करने लग जाते हैं। तो नियोलिथिक मीन्स होता है न्यू स्टोन एज, ठीक है। और ओल्डर स्टोन एज तो हमको देख ही लिया है हमने। और ये जो है मोटार्स एंड पेस्टर्स, ये जो है आज भी यूज़ होते हैं स्पाइसेस को या फिर कुछ भी प्लांट प्रोड्यूस को पीसने के लिए, और ये आज भी यूज़ होता है, जो कि लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले यूज़ होते थे, वो आज भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इस टाइम के लोग भी जो है पैलियोलिथिक टूल्स यूज़ करते थे, और आज भी कुछ इलाकों में पैलियोलिथिक टूल्स भी यूज़ होते होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है देखते हैं कि ये जो पॉट्स, ये जो लोग बनाते थे, ये जो पॉट्स थे,
वो किस टाइप के थे। वो ज़्यादातर टाइम हमने देखे हैं, मतलब कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो है देखा है कि ज़्यादातर जो है वो डेकोरेटेड होते थे और वो स्टोर करने के लिए यूज़ होते थे। उसमें जो है जो फूड होता था उसमें स्टोर किया जाता था। ठीक है। उसके बाद बड़ा चेंज क्या था, ये जो है कुकिंग के लिए भी यूज़ कर देते थे, मतलब कि इसमें ही खाना भी बनाते थे ये लोग। ठीक है, अपने अलग अलग बर्तन होते थे इनके। उसके बाद ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स नाउ बिकम सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। गेहूँ गेहूँ राइस मतलब चावल, और जो मसूर की दाल होती थी वो जो है मेन खाना बन चुका था उस टाइम के लोगों के लिए। ठीक है। उसके बाद वो अलग अलग तरीके के जो है मटेरियल्स भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिए थे, स्पेसिफिकली फॉर क्लोथ्स, मतलब कपड़ों के लिए उन्होंने अलग से जो है प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि कॉटन, वो जो है ग्रो करने स्टार्ट हो गई थी और उन्होंने कपड़े सिलना भी सीख लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइब्स की। तो ट्राइब्स क्या होती है, अगर एक इलाके में 2 से 3 जनरेशन्स एक साथ रह रही हैं एक स्मॉल विलेज में, और वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उस एरिया को या फिर उन लोगों को, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को ट्राइब्स बोलते हैं। रिच कल्चर होता है, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, म्यूज़िक होता है, स्टोरीज होती है, पेंटिंग एंड उनके खुद के गॉड्स होते हैं। ठीक है। In tribal land, forest, grassland, and water are regarded as the wealth of the entire tribe. Everybody shares. There are no sharp difference between the rich and poor. मतलब कि जो ट्राइब होती थी उनका लैंड और फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और जो वाटर उनको मिलता था उनके लिए वेल्थ की तरह था, और वो सभी ट्राइब के लिए था, मतलब पूरे लोगों के लिए था। ऐसा नहीं था कि कुछ पार्टिकुलर ग्रुप के लोग ही उनको यूज़ कर सकते थे, और वो शेयर करते थे सभी के साथ में। और कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं था कि तुम पुअर हो और मैं रिच हूँ, इस तरीके से नहीं था, शार्प डिफरेंस नहीं था, थोड़े बहुत हल्के फुल्के तो डिफरेंस रहते ही होंगे। अब देखते हैं कि जो ट्राइबल लाइफ थी इनके काम क्या क्या थे। तो वुमेन का जो काम था वो था ज़्यादातर एग्रीकल्चरल वर्क था, मतलब एग्रीकल्चरल वर्क था, वो प्रिपेयर करती थी ग्राउंड को, सोइंग करती थी, हार्वेस्टिंग करती थी, जो कि वुमेन का काम था। और जो थ्रेसिंग होती है, थ्रेसिंग का मतलब होता है जो प्लांट ने प्रोड्यूस किया है ग्रेन्स उसको अलग करना, हस्किंग एंड ग्राइंडिंग ग्रेन, मतलब कि जो ग्रेन्स हैं उनको पीसने का काम भी वुमेन ही करती थी। मैन क्या करते थे, वो जो है ज़्यादा तादाद में जो जितने भी एनिमल्स वो पालते थे उनको जो है चारा खिलाने के लिए वो ले जाते थे, ये मैन का काम होता था। और लीडर की तरह कौन काम करते थे, जो जिसके पास में ज़्यादा ज्ञान होता था, विजडम होता था, जिसके पास में एक्सपीरियंस होता था, जो बड़े लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, उनको लीडर की तरह देखा जाता था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो ज़्यादा बहादुर थे, ब्रेव थे, और जो जवान वॉरियर्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, उनको भी लीडर की तरह देखा जाता था। उसके बाद ये कुछ काम वे शेयर भी करते थे, जैसे कि एनिमल्स को नहलाना, ठीक है, दूध निकालना, बास्केट बनाना, पोट्स एंड टूल्स को बनाना। साथ ही साथ वो सिंगिंग भी करते थे, डांसिंग भी करते थे, और जो हट्स थे, जो झोपड़ी बनाते थे वो लोग, उनको डेकोरेट भी करते थे। बच्चों का काम क्या था, वो जो छोटे जो जानवर होते हैं उनको देखना, ड्राइविंग बर्ड्स, अच्छा, जो क्रॉप्स को जो ख़राब करती थी बर्ड्स, या फिर वो जो जो है जो सीड्स को जो है लेके चली जाती थी बर्ड्स, उनको भगाने के लिए चिल्ड्रन का काम होता था। अब हम देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो चीज़ों को खोदते क्यों हैं, वो जो है प्लेसेस को खोदते क्यों हैं, और हमको कैसे पता चलता है कि कौन ज़्यादा पुराना है कौन ज़्यादा नया है। तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि सबसे पहले लोग फोर्थ फोर्थ लेयर पर रहते होंगे यहाँ पर। जैसे जैसे टाइम बीता उन्होंने जो है वेस्ट मटेरियल और बिल्ड किए होंगे हाउसेस, उनका जो मलबा होता है वो इकट्ठा होता गया, कुछ 100-200 साल बाद वो मिट गए। उसके बाद ऐसे जो है ये जो सरफेस है ये इतना हो गया। उसके बाद थर्ड लेयर पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया होगा, उन्होंने भी अपने घर बनाए होंगे, वेस्ट मटेरियल को रखा हुआ। ऐसे ऐसे करके विथ टाइम चीज़ें और इंक्रीज़ हो गई, ये भी चले गए। फिर यहाँ पर लोगों ने घर बनाने स्टार्ट किए, और फिर ये भी ऐसे चले गए, और विथ टाइम ये भी ऐसा हो गया। और आज अगर हम यहाँ पर अपने घर बनाते हैं और हम खोदते हैं, तो हमको सबसे रिसेंट जो सबसे नए घर बने होंगे वो देखेंगे,
उसके बाद अगर हम और नीचे खोदें तो उनसे पुराने मिलेंगे, अगर और उससे नीचे खोदेंगे तो और पुराने। तो जैसे जैसे हम नीचे खोदते जाते हैं उतनी पुरानी लेयर हमको मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बिल्ड होता है। तो ओवर 100 of years people discard waste and rebuild houses in the exact same place. The ground slowly rises forming a mount. तो इस तरीके से एक माउंट बन जाता है, जैसे जैसे मटेरियल इंक्रीज होता जाता है एक माउंट बन जाता है। जो अपर लेयर होती है वो सबसे न्यू होती है टाइम पीरियड के हिसाब से, और जो सबसे नीचे होती है वो सबसे पुरानी होती है। और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ट्रैक करते हैं कि कैसे एक सिंगल विलेज चेंज हुआ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स के पीरियड में एक विलेज कैसे चेंज हुआ, वो फाइंड आउट करते हैं, खोद के वो फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ हम कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो हमने पहले की क्लासेस में देखा था कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट एरिया था जहाँ पर सुलेमान एंड किरथेहार हिल्स थी। तो वहीं पर वही तो है मेहरगढ़, वहीं पर ही तो है मेहरगढ़। तो वहाँ पर जो है फर्टाइल प्लेन्स हमको मिलते हैं, और वो बोलान पास के पास में है। तो बोलान पास क्या है, एक रूट है जो कि ईरान की तरफ जाता है, ठीक है, ईरान की तरफ जाता है। अब ये फेमस क्यों था, क्योंकि यही था सबसे पहला प्लेस जहाँ पर लोगों ने सीखा, क्या सीखा, गेहूं को उगाना, और जो बारले, बारले का मतलब होता है जौ, इन क्रॉप्स को उगाना सीखा सबसे पहले। और कुछ कैटल्स थे जैसे कि सीप, गोट और कैटल्स को इन्होंने पालना सीखा। तो ये तो हमने काफ़ी बार रिपीट कर दिया है। साथ ही साथ अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स के एविडेंस मिलते हैं। तो हमने देखा था कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो सबसे न्यू होती है, राइट, वो सबसे न्यू होती है। तो जो सबसे न्यू होती है, तो यहाँ पर क्या मिले हमको, बोन्स मिली कैटल्स की, ठीक है, कैटल्स की जो है हमको बोन मिली। उसके बाद हम मिडल लेयर में गए तो उनसे पुराने जो है हमको वो मिलेंगे, क्या बोलेंगे, उनसे पुराने कैटल्स एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कि सीप और गोट के जो है हमको बोन्स मिले। जब उन्होंने पालना स्टार्ट किया था तभी से ही हमको वो उनकी हड्डियाँ मिली। और सबसे नीचे वाली लेयर में हमको जंगली जानवर मिलते हैं, जैसे कि डियर, वाइल्ड पिग, जो कि वो हंटिंग करके खाते होंगे, वो डीपेस्ट लेयर में हमको मिलता है। तो ये एक केस स्टडी जो है मेहरगढ़ में की है लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने। अब हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर कैसा होता था और आफ्टर लाइफ में जो है भरोसा रख करते थे मेहरगढ़ के जो उस टाइम के लोग थे। तो स्क्वायर टाइप में या फिर रेक्टेंगुलर टाइप में वो जो है अपने घर बनाते थे, और चार या फिर चार से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे हाउस में, हर घर में। और कुछ जो है स्टोर हाउस भी बना देते थे, हो सकता है यही स्टोर हाउस हो, ये किचन हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो है स्टोरिंग ग्रेन्स के लिए भी, मतलब स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को एक कंपार्टमेंट बना देते होंगे। उसके बाद है, अगर आदमी मर जाते थे तो लोग जो है उनकी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और उस टाइम पर जो है वो लोग दफनाते थे लोगों को जब वो मर जाते थे। तो रिलेटिव्स जो है रिस्पेक्ट करते थे उनकी, और वो बिलीव करते थे आफ्टर डेथ, मतलब कि मरने के बाद भी और आगे भी जीवन होता है। तो जब वो मर जाते थे तो उनके साथ में वो गॉड्स को भी दफना देते थे, जिससे कि वो आगे जाके जो है अगली लाइफ में जो है खाना खा सके, वो भूखा ना रहे। तो इसलिए गोट्स की जो है हड्डियाँ भी मिली हैं, ठीक है, इनके साथ में। तो ये प्रैक्टिस करते थे ये वाली चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं, ये एक साइट है जो कि दाऊजली दाऊजली हेडिंग, जो कि कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र वैली के पास में मिलती है। ये जो है ईस्ट साइड में मिलती है, असम साइड में। तो चाइना और म्यांमार के यहाँ पर मिलती है, और ये ब्रह्मपुत्र वैली के पास में मिलती है हमको। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मोटार एंड पेस्टल्स, ये मोटार होती है और ये पेस्टल होती है, हमने देखा भी था, ये नियोलिथिक साइट के टाइम की बात है। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि लोग जो है प्लांट्स को उगाते होंगे और उससे खाना बनाते होंगे, जैसे कि ग्रेन्स हो गई। उसके बाद है यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का स्टोन भी मिलता था जिसको जेडाइट जेडाइट बोलते हैं, जो कि चाइना से मंगवाया जाता था या फिर चाइना से वो लोग लेके आते थे, यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का स्टोन होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद है
फॉसिल वुड टूल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। फॉसिल वुड कौन क्या होती है? ये पुरानी लकड़ी होती है, पुरानी वुड होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक स्टोन के एक जो पत्थर होता है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी लकड़ियाँ होती थी। यहाँ पर पोट्री भी मिलती है, जिससे हमको पता चलता है कि वो किस तरीके से जो है रहते थे। मतलब कि पोट्री से हमको पता चलता है कि वो स्टोर करते होंगे खाने को, तो वो सेटल्ड लाइफ जीते होंगे। और कुकिंग लाइफस्टाइल के बारे में भी हमको पता चलता है कि वो किस तरीके से खाना बनाते थे। इसके बाद एक साइट थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसका नाम है कैटल ह्यूक, जो कि तुर्की में है, और ये वन ऑफ द फेमस नियोलिथिक साइट है पूरे वर्ल्ड में। इस टाइम पर जो है अर्ली पीपल जो है यहाँ पर ट्रेडिंग करते थे, और ये काफ़ी काफ़ी जगह से आते थे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते थे, और ये बिना गाड़ियों के जो है, बिना कार्ट्स के जो है ट्रैवल करते थे। या तो वो ट्रैवल करते होंगे एनिमल्स के ऊपर बैठ के, या फिर वो खुद पैदल चल के आते होंगे, है ना। और ये काफ़ी दूर दूर से आते थे यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए। तो कुछ चीज़ें मिलती भी हैं यहाँ पर, इस साइट पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिलती भी हैं। इनको क्या मिलता है यहाँ पर? फ्लिंट। फ्लिंट का मतलब होता है चमकदार जो पत्थर होते हैं, चमकीले पत्थर जो है यहाँ पर मिलते हैं, जो कि सीरिया से आते थे, सीरिया से ट्रेड होते थे, ठीक है। उसके बाद है काउरिस। काउरिस का मतलब होता है जो कोड़ी नहीं होती है, सब वाइट कलर की होती है, इसके सेल्स यहाँ पर मिलते हैं, और ये रेड सी से आते थे, ठीक है, रेड सी से। उसके बाद है सी सेल्स भी यहाँ पर मिलते हैं, जो ये भी वाइट कलर की होते हैं, जिसके अंदर मोती भी होता है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी से आते थे, ठीक है, मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी तो यहाँ पर है, और रेड सी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मिले हैं इन लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट इसको मिले हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके इन 3 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सी टेट में, उन सभी को हम करेंगे अभी। और अगर एच टेट में भी आ रखे होंगे तो मैं देख लूँगा, और हम कवर करेंगे पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और 5 साल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, और जितना मैंने अभी देखा है हर साल एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो इन 3 चैप्टर से आते हैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आपको एन पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने हर एक टॉपिक जो एन में इन 3 चैप्टर से हैं उन सभी को कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो मैंने इंग्लिश के लिए तो बना दिया ये, हालांकि मैंने हिंदी में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, मैंने हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है सब कुछ, राइट। और ये जो PDF है मैं इसको हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, इंग्लिश में तो है ही, मैं दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अब हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं इन 3 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड। तो जो अभी हमने जितना भी पढ़ा है पिछले ये 3 टॉपिक्स जो हमने किए हैं, मतलब कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो कि हमने NCERT के किए हैं, उसके बेस्ड पर जो है हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जितना मैंने देखा है कि हर साल लगभग 2 क्वेश्चंस जो हैं इन 3 चैप्टर से आते ही हैं मोस्टली। और मैंने जो है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर लिए हैं, और जो भी क्वेश्चंस आए थे पिछले 5 साल में वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि पहले आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है आंसर दे देना मेरे को, और आंसर जो है देख लेना कि पढ़ा हुआ आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो सबसे पहले है बात, जो ग्रीन चने होते हैं, हरे चने जो है हमको कहाँ पर मिलते हैं? हमको मिलते हैं चिरंड में। तो ए का जो है सेकंड हो जाएगा, ए का जो है सेकंड हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं, जो काले चने हैं वो कहाँ पर मिलते थे हमको? काले चने हमको कहाँ पर मिलते थे? पायमपल्ली में मिलते थे, राइट। डॉग्स कहाँ पर मिले हमको? डॉग्स हमको कहाँ पर मिले? डॉग्स मिले हैं हमको बुर्जा होम में, राइट। और फ्रेगमेंट्री बोन्स जो हैं हमको खोलदीवा में मिले हैं। तो हम जो है ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हमको सारा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी टाइम जो है कम होता है सीटेट एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आपको 2 ऑप्शंस जो है देख लेने चाहिए। उसके बाद है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट अबाउट द ट्राइबल सोसाइटी इज़ दैट देर इज़ वेरी लिटल डैश एमोंग दैम। तो बोला गया है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती थी
उनमें सबसे कम क्या देखा जाता था, मतलब सबसे कम क्या देखा जाता था, और ये जो है दूसरे दूसरे लोगों से उनको सेपरेट करता था। तो वो क्या चीज़ थी? वो थी हेरिडिटी। हेरिडिटी नहीं, वो थी हेरारकी, ऊंच नीच। ऊंच नीच बहुत कम थे ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल सोसाइटीज़ में ऊंच नीच जो है बहुत कम थे। ठीक है। उसके बाद है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ले आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो व्हीट और बार्ले मतलब कि जो गेहूँ और जो हमने कहाँ पर सबसे पहले देखी थी, कहाँ पर सबसे पहले उगी थी, तो गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर तो हुआ था, लेकिन व्हीट और बार्ले की बात हो रही है स्पेसिफिक, तो वो सुलेमान एंड किरथेहार हिल्स थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, फिर जो है आंसर सॉल्व करने के बाद फिर जो है सॉल्यूशन देखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जो ट्राइब्स थे हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज एंड म्यूज़िक। तो सही बात है, जो ट्राइब्स थी उनका खुद का रिच एंड यूनिक कल्चर था, है ना, और उनकी खुद की लैंग्वेज होती थी और म्यूज़िक होता था उनका खुद का। तो ये बात तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। उसका रीज़न बोल रखा है कि ये सब चीज़ें थीं क्योंकि लैंड, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स और वेदर को वो मानते थे वेल्थ की तरह, और सभी ट्राइब्स जो है शेयर करती थी वो चीज़ें और यूज़ करती थी वो चीज़ें। तो ये रीज़न बोल रखा है, हालांकि स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है कि इसकी वजह से उनका रिच कल्चर हो गया और म्यूज़िक और उनकी खुद की लैंग्वेज हो गई। स्टेटमेंट तो आंसर क्या हुआ, बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर जो है कोई रीज़न नहीं है, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, है ना। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है आंसर, दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोई रीज़न नहीं बता रही है ये चीज़ें। ठीक है। तो आंसर जो है इसका बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पहले आप खुद सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखते हैं, जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में बताना है। तो मेहरगढ़ वॉज द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो राइस एंड मेज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेहरगढ़ वाला पता है कौन सा एरिया था? जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर जो वो था, सबसे पहले जो है क्रॉप्स उगनी स्टार्ट हुई थी, जो कि वीट थी, वीट एंड बार्ले था, राइट। वीट और बार्ले सबसे पहले उगाया गया था, तो वो वाली साइड थी। तो मेहरगढ़ में बोला गया है कि यहाँ पर तो राइस और मेज़ उगाया जाता है, तो ये गलत है। वीट और बार्ले सबसे पहले उगाया गया था, बार्ले का मतलब होता है जो। उसके बाद है बोन्स बोन्स ऑफ डियर, सीप एंड गोट वर फाउंड इन मेहरगढ़। हमने देखा था कि सीप और गोट जो है मेहरगढ़ में पाली जाती थी, है ना, लेकिन डियर का तो हमको नहीं पता है, राइट। लेकिन सीप और गोट को पालते थे वो लोग, तो पालते थे तो हड्डियाँ तो उनकी मिली होंगी, और साथ ही साथ एक दो डियर तो होंगे ही वहाँ पर, तो डियर के बोन्स भी वहाँ पर मिले हैं। साथ ही साथ मेहरगढ़ के जो हाउसेस थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर साइज़ के होते थे, रेक्टेंगुलर इन साइज़ मतलब शेप उनकी रेक्टेंगुलर होती थी। तो सी तो होगा। तो सी ऑप्शन किस किस में है? यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन हमने देखा जो ए स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ही गलत होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करना सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जो नियोलिथिक साइट है वो डिफरेंट है पैलियोलिथिक साइट से। कैसे? आप बताओ कि कैसे जो है पैलियोलिथिक साइट से जो है नियोलिथिक साइट कैसे अलग है। तो पैलियोलिथिक साइट में जो है हम बड़े बड़े पत्थर का यूज़ करते थे, राइट, ग्राइंडिंग के लिए, मतलब पीसने के लिए। लेकिन नियोलिथिक साइट में तो जो है हम अलग से एक हमने जो है टूल ही बना दिया था, जो है वो ऐसे तरीके से होता था पीसने के लिए। तो मोटार्स एंड पेस्टल्स का यूज़ किया जाता था, है ना, मोखली और मूसल जो ये लिखा हुआ है इसका यूज़ करते थे। ये नियोलिथिक साइट में तो था, तो ये भी आंसर ठीक है। पोट्स वर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, तो ये भी ठीक है, कुकिंग करने के लिए जो है हम पोट्स का यूज़ करते थे। और क्लोथ को जो है हम सिलने लग गए थे, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स से, और हमने कॉटन भी उगाना सीख लिया था, तो ये भी ठीक है। और ये फोर्थ ऑप्शन लिखा है यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स बिगिन, तो स्टोन टूल्स तो हम पैलियोलिथिक साइट से ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये कुछ डिफरेंस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? राइट आंसर 1, 2 एंड 3 तीनों ठीक है और फोर्थ गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप सोल्व करो वीडियो पॉज करके।
एंड देन आंसर देखना, ठीक है। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैलियोलिथिक साइट्स वर टूल्स मेड ऑफ लाइमस्टोन फाउंड। तो पैलियोलिथिक साइट में ऐसी कौन सी साइट थी जहाँ पर लाइमस्टोन के टूल्स मिलते हैं। तो पैलियोलिथिक साइट में हमने देखा था एक यहाँ पर मध्य प्रदेश में थी, एक यहाँ पर साउथ में, और यहाँ पर मतलब साउथ में दो साइट्स थी। एक थी खुरनोल केव्स थी और एक थी हुंसगी। हुंसगी में जो है ये फैक्ट्री साइट थी, फैक्ट्री साइट जो कि टूल्स बनाती थी, राइट, टूल्स बनाते थे यहाँ पर, और टूल्स के जो है बचे हुए अवशेष जो है मिलते थे, और यहाँ पर ज़्यादातर लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता था, ठीक है, लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता था। तो हुंसगी ठीक होगा। खुरनोल केव्स में जो है हमको फायर के बारे में पता चलता है कि वो फायर का यूज़ करते थे, ठीक है। और यहाँ पर एमपी में शायद से भीमबिटका था शायद से, तो यहाँ पर जो है लोग जो है रहते थे, शेल्टर जो है इनका केव्स था, मतलब कि गुफाओं में रहते थे, ठीक है, इतना हमको पता चला। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइट। साइट के हिसाब से, मतलब साइट्स के बारे में बताना है कि कौन सा ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में ना एक बार देख लेना कि ट्रू पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि इस टाइप का अगर हम नहीं रीड करते हैं तो गलत हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट वर फाउंड। तो ये ऐसे प्लेस होते थे, ऐसी जगह होती थी जहाँ पर पास्ट की चीज़ें मिलती थी, इसको साइट्स बोलते हैं। तो ए ऑप्शन तो ठीक है, इतनी तो बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बोला गया है देयर दीज आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ सरफेस। क्या जो साइट्स, जो पुरानी चीज़ें हैं वो जो हैं, अब जो है हमने देखा है कि क्या साइट्स जो हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो अर्थ सरफेस पर ही मिलेंगी, क्योंकि ओनली लिखा हुआ है, तो वो नहीं, वो अंडरग्राउंड पे भी मिलेगी। वो तो जो है पुरानी चीज़ें सरफेस पर ही नहीं, हमको जो है अंडरग्राउंड भी मिलेंगी और अंडर सी भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर बोला है कि ओनली सरफेस पर मिलेंगी, तो ये भी गलत, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये बोला है कि ओनली ब्यूरिड अंडर द अर्थ, तो ओनली लिखा हुआ है कि ओनली जो है नीचे मिलेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये लिखा है कि नेवर फाउंड अंडर सी, तो समुद्र के नीचे तो मिलेंगे ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर खाली आएगा ओनली ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप सॉल्व करो उसके बाद आंसर देखना। तो नर्मदा वैली हमने देखा था कि नर्मदा वैली में सबसे पहले लोगों ने रहना स्टार्ट किया था, और वो लोग कौन थे, पैलियोलिथिक साइट के थे और पैलियोलिथिक एज के थे, और वो जो है हंटर और गैदरर्स थे। तो हंटर और गैदरर्स तो ये आ जाएगा, ए का जो है सेकंड हो जाएगा, ए का जो है सेकंड हो जाएगा, तो यही आ गया आंसर। तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस क्या पता गलत हो हमारा, तो एक दो ऑप्शंस और मैच कर देना। तो गारो हिल्स है, गारो हिल्स में क्या था, गारो हिल्स में सबसे पहले जो है अर्ली एग्रीकल्चर डेवलप स्टार्ट हुआ था, तो सी का जो है फिफ्थ हो जाएगा, सी का जो है फिफ्थ हो जाएगा, तो आंसर बी ही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। गंगा वैली में जो है 2500 ईयर्स पहले जो है सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज पर सबसे पहली सिटीज़ बनना स्टार्ट हुई थी। और वज्जी जो है हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, आगे चैप्टर्स में आएगा, तो यहाँ पर क्या होता होगा, अर्ली रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद है BCE की फुल फॉर्म बता दो। तो हमने देखा था नंबर लाइन पर कि ये जीसस का जन्म का ईयर है, इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले AD से हमको दिखाते थे, एनो डोमिनी या फिर कॉमन, ये बार बार ई क्यों लिख देता हूँ मैं, ये फिर कॉमन एरा। और इससे पहले जो था इसको हम BC बिफोर क्रिस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा से दिखाते थे। तो बिफोर कॉमन एरा इसका आंसर हो जाएगा, बिफोर क्रिश्चियन एरा नहीं होगा, ठीक है। तो बिफोर कॉमन एरा इसका आंसर होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, और ये 2019 का पेपर का है, देख लेना आप। तो सॉल्व कर लिया होगा आपने पॉज करके। तो देखो, हाउ डू वी नो टुडे डेट ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। तो हमको कैसे पता चलता है ऑस्ट्रिच के बारे में, पैलियोलिथिक पीरियड में थी वो। तो सबसे पहला ऑप्शन बोला है कि लार्ज क्वांटिटीज़ में ऑस्ट्रिच के एग्स के जो सेल्स होते हैं वो पाए गए हैं, कहाँ पर, पाटने, महाराष्ट्र में, जो कि हमने पढ़ा भी था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ठीक। उसके बाद ये तो दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं था,
ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, तो आंसर ए आ जाएगा इसका। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस जो पिछले 5 ईयर्स में पूछे गए थे इन 3 टॉपिक्स से। हर साल लगभग 2 से 1 या फिर मोस्टली 2 क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं इन टॉपिक से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो ये स्लाइड्स जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। आपको जो है इनको 1 बार 2 बार रीड कर लेना है। एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हर एक चीज़ जो है कवर कर दी है इस वीडियो लेक्चर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जितने भी आए थे पिछले 5 साल में वो सब मैंने कवर कर दिए हैं। आपका सिर्फ काम इतना है कि आपको एक फीडबैक देना है कि ये वीडियो जो है कैसी लगी। दूसरी चीज़ें आप लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। मेरे को लगा नहीं था कि इतनी मेहनत लग जाएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो में। तो अगर कहीं कमी लगती है तो मेरे को फीडबैक ज़रूर देना, और अच्छी लगती है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और लाइक कर देना। ठीक है, और थैंक यू, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं और कल हम अगले 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जय हिंद।